तो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। लेट्स क्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर क्रिएशन इज, देखिए हमने अपने पिछले लेक्चर्स में क्या कर दिया है, हिमाचल प्रदेश की रिवर्स को कंप्लीट कर दिया है। वो कौन कौन सी थी? सतलुज, ब्यास, यमुना, रावी, चिनाब। ये हिमाचल प्रदेश की 5 मेन रिवर्स हैं। तो हमने इन सबको कवर कर दिया। इसके ऊपर बेस्ड प्री में जो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने देख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेंस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम देखें कि मेंस में सिलेबस में कहाँ लिखा गया है, तो हम पाएंगे कि GS1 है जो उसकी यूनिट 2 है। यूनिट 2 की भी सब यूनिट जो 3 है, उसमें ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन, कवर एंड टाइप्स, ये लिखा गया है। तो इसमें आप देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, ड्रेनेज। ड्रेनेज यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है। और अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो इनडायरेक्टली हमारे पास GS3 सब यूनिट 3 में लिखा गया है एनवायरमेंट कंसर्न क्या है, किसके रिलेटेड, कि टूरिज्म को बूस्ट कर तो करे, लेकिन उसको रिलेटेड एनवायरमेंट के क्या क्या कंसर्न है, ये भी लिखा गया है। और अगर हम देखेंगे इसी यूनिट 3 में एक लिखा गया है रिस्क प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या लिखा गया है? रिस्क प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इतनी जगह ये चीजें क्या आ जाएगी, हमारी काम आ जाएगी। तो हमने रिवर्स पढ़ी, उनका जो डाटा है हम वो इन तीनों जगह और भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा मेंस का सिलेबस है। और अगर हम एलाइड का और नायब तहसीलदार का देखें तो उसमें लिखा गया है ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश। इसमें भी सब क्वेश्चन आने की संभावना होती है और आते भी हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, चैलेंज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ इरेक्टिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन सतलुज। ये क्या बोल रहा है कि जो सतलुज रिवर है हमने पढ़ी थी, जो हमारी शिपकिल्ला सेंटर होती है और भाखड़ा से हमारे हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाती है, उसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो बना दिए जाएं, लेकिन फिर उससे इन्वायरमेंट और चैलेंज क्या है, क्या क्या चैलेंज है और क्या क्या उनके एनवायरमेंट रिलेटेड कंसर्न है। तो ये पूछा गया है एक सवाल में। तो देखिए ये सवाल जो आया था वो आया था 8 नंबर। देखिए 8 नंबर का हमारा शीट इतनी होती है, तो हमें इसमें लिखना होता है आंसर कि क्या क्या एनवायरमेंट कंसर्न। तो अगर हम देखें तो एनवायरमेंट कंसर्न को हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। सोशली क्या क्या कंसर्न है, कल्चरली क्या क्या कंसर्न है, टेक्नोलॉजिकली क्या क्या कंसर्न है, और इकोनॉमिकली क्या क्या कंसर्न है। हम क्वेश्चन को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखें सोशली क्या क्या कंसर्न है, तो आपको पता होगा जब बिलासपुर में जो भाखड़ा बांध बना था तो उसके कारण क्या हो गया था, लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ा था, पूरे के पूरे गांव को विस्थापित करना पड़ा था। और ये ऐसा माना जाता है कि आज तक वो जो सेटलमेंट है वो नहीं हो पाई। तो सोशली क्या है, क्या हो जाती है, वो माइग्रेशन हो जाती है। सबसे पहले क्या हो जाता है, माइग्रेशन हो जाती है। देखिए माइग्रेशन होगी, उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, तो उनकी क्या हो जाएगी, लिविंग कंडीशन भी उतनी बेहतर नहीं रह पाती। ठीक है, क्योंकि जो मुआवजा होता है वो जमीन के कंपैरिजन में कम मिलता है। सोशली में हम ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं। तो हमें देखना है कि सतलुज रिवर से रिलेटेड, सतलुज रिवर का देखिए हम अगर हम देखेंगे तो किन्नौर वाले एरिया में मेजरली क्या बनते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनते हैं किन्नौर वाले एरिया में। तो वहां पर और क्या कंसर्न है, देखिए कल्चरी, और इसमें एक और आ जाता है एनवायरमेंटली कंसर्न भी लिख सकते हैं। देखिए कल्चरली क्या क्या होगा, अगर आपको पता होगा बिलासपुर में जब भाखड़ा बांध बना था तो उसके बाद उसके बनने से क्या हो गया था, वहां पर जो टेम्पल थे वो क्या हो गए थे, मर्ज हो चुके थे, पानी के अंदर चले गए थे। अब उनको क्या आ रहा है, उनको फिर से उन टेम्पल्स को की अपनी धरोहर को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, उन टेम्पल को फिर से खड़ा कर रही है, कि उसको फिर से वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए कल्चर तो हमारा खोने का भी खतरा रहता है, कल्चर को भी, ये भी आ जाएगा इधर। और अगर हम देखें इकोनॉमिकली तो क्या हो जाएगा, पुअर लिविंग कंडीशन हो जाएगी। जब कोई इंसान एक जगह से अपनी जहां से वो बसा होगा वहां से जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुअर लिविंग कंडीशन हो जाएगी, गरीबी और बढ़ सकती है अगर मुआवजा ना मिले टाइम का, क्योंकि मुआवजा मिलने में भी टाइम लगता है, तो ये भी आ जाएगा। और एनवायरमेंटली देखें तो अगर आपको पता होगा स्टोन शूटिंग, अगर आपने देखा होगा 2023 या 23-22 में जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई तो क्या होगा, एक वीडियो आ रही थी जिसमें क्या था कि एक पत्थर से सतलुज पे बना हुआ जो किन्नौर में बना पुल था वो टूट गया। तो स्टोन शूटिंग लिख सकते हैं हम इधर, इन किन्नौर, ये लिख सकते हैं। विद एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम कि हमारे जो जो हुआ था। और जैसे कि ये हमारा ये हो गया स्टोन फ्रूटिंग। और अगर हम देखें एनवायरमेंटली क्या हो रहा है, फौना एंड फोना जो हमारी वेजिटेशन है उनको भी खतरा है। अगर हम एक्सेस में किसी के ऊपर
सतलुज के ऊपर एक्सेस में हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो फ्लोरा फौना जो है वहां पर उनको भी खतरा है, वेजिटेशन उनको भी खतरा है, क्योंकि जब पुल बनेंगे या बांध बनेंगे या हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेंगे तो उनकी वजह से वहां पर जो वेजिटेशन है उसको काटना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो नेचुरल वेजिटेशन है वहां पर वो खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास ये भी आ सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, PSC पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट, इन इतने टाइप में हम अपने कंसर्न को डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिटिकल में भी हम देख सकते हैं कि क्या होगा, सोशल में भी हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, कल्चर में हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, इकोनॉमिकली हम देख सकते हैं कि वहां पर उन लोगों पर, वहां के एनवायरनमेंट पर, वहां की जगह पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली हम देख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एनवायरमेंटली भी हम देख सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटली पॉइंट लिखना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एनवायरमेंट क्या है हमारी चर्चा का विषय है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा जो टेम्परेचर हमने 1.5 डिग्री से कम रखना था वो अब बढ़ता जा रहा है। तो हमारा क्या था, पेरिस क्लाइमेट डील में हमने ये कमिटमेंट की थी कि हमने इतना कम रखना है, लेकिन हम इतना रख नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या एनवायरमेंट कंसर्न आजकल बढ़ता जा रहा है। तो हमारे को इसके बारे में पॉइंट देना है। और बाकी हम पॉइंट कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है उसकी कटिंग के थ्रू यहाँ पर भेज सकते हैं। कुछ किसी रिपोर्ट ने बोला कि इतने लोग माइग्रेट हो गए, उन्हें अब तक मुआवजा नहीं आया, तो उस रिपोर्ट को यहाँ पर कोट कर सकते हैं। वैसे ऐसे करके हम अपने आंसर को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। वैसे अब दूसरा आंसर देखते हैं, गिव अ ज्योग्राफिकल स्केच ऑफ मानतलाई लेक। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा रिवर का चैप्टर है, लेकिन हमने इसमें लेक के बारे में भी पढ़ा था, और मानतलाई के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेक है। जब भी हम रिवर की बात करते हैं तो इस लेक की बात होगी ही होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अगर हम देखें तो 4 मार्क्स का पेज इतना है। तो अब हमें इसमें लिखना है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये फाउंड कहाँ होती है, कुल्लू में। उसके बाद ये सोर्स किस चीज का है, मानतलाई लेक है, ये सोर्स किस चीज का है, ये हमारा पार्वती रिवर का सोर्स। दूसरा आता है कि ये कौन सी रेंज में आता है, शिवालिक में आता है, मिड हिमालय में आता है, तो ये आता है हमारा ग्रेट हिमालयन रेंज में। ये लिख सकते हैं हम इसमें इधर। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम इसमें कि इसकी हाइट कितनी है, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, तो वो लिख सकते हैं हम इधर। इसमें आ सकता है कि इसमें फ्लोरा एंड फौना क्या कौन कौन होते हैं, अगर हमें पता है, वेजिटेशन किस टाइप की होती है अगर हमें पता है, तो वो लिख सकते हैं हम। ठीक है, और हम इसमें लिख सकते हैं कि कल्चरली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई इंपॉर्टेंस है कल्चरली तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे रावी की, तो रावी की क्या है, कल्चरली इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्या होता है इसमें रावी का सिट्टा मनाया जाता है जब मिंजर फेयर लगता है। तो हम इसमें रावी का कल्चरली भी इंपॉर्टेंस है ना। वैसे ही हम मानतलाई लेक की अगर हमें पता है तो लिख सकते हैं। देखिए मानतलाई लेक के बारे में आया है कुछ। अब आने वाले समय में क्या संभावना है कि और लेक के ऊपर भी आ सकते हैं, और किसी भी लेक के ऊपर वो पूछ सकते हैं। तो हमें आते हैं, ये 4 नंबर में आया आज तक। तो 4 नंबर के लिए हमारे को 8 पॉइंट तो लिखने ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या किया, ये हमने देखा कि रिवर से कैसे कैसे सवाल आते हैं। ये इस टाइप का आ सकता है, ये इस टाइप का आ सकता है, लेक के बारे में भी पूछा जा सकता है, और कंसर्न के बारे में, ये सतलुज रिवर के बारे में। अगर आपसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया रावी रिवर के बारे में, वैसे ही चिनाब के बारे में पूछा जा सकता है, और वैसे ही व्यास के बारे में पूछा जा सकता है। किसी भी रिवर के बारे में, किसी भी लेक के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है, और उसी के तहत आपको फिर आंसर लिखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि मेंस में कैसे कैसे सवाल आते हैं और कैसे कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।